हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक स्पेशल कुर्ती। दोस्तों, इस कुर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये होती है डार्ट वाली कुर्ती, जिसे हम प्लेटो वाली कुर्ती या फिर पंजाबी स्टाइल कुर्ती भी बोलते हैं। इस कुर्ती की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ना तो आर्म होल में झोल आता है और फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, सिलाई की बारीकियां सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूं जो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी आपको ये वाली कुर्ती। अब इस कुर्ती में दोस्तों ये देखिए टोटल कितनी प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये वाली हो गई, एक आर्म होल से आई है और एक प्लेट आई इसमें कमर से। और दोस्तों, इसकी जो फिटिंग आप देखें, कहीं पर भी कोई झोल नहीं है और एकदम मस्त इसकी फिटिंग आई है। इसका पूरा लुक एक बार मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये इसका लुक है और बहुत ही मस्त एकदम शानदार ये कुर्ती बनती है प्लेट लगाकर। इसका मैं आपको थोड़ा सा पीछे से भी लुक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये पीछे 2 प्लेट लगाई है मैंने, पीछे केवल 2 प्लेट लगाई जाती हैं और आगे इसमें लगती हैं टोटल 3 प्लेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी आपको ये वाली कुर्ती। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों, प्योर पंजाबी प्लेटो वाला सूट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये एक सिली हुई कुर्ती है जो कि एक नॉर्मल कुर्ती है, प्लेटो वाली नहीं है। अब इस कुर्ती के नाप से हम पहले नाप लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कटिंग और उसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, सूट को आपने इस तरह से बिछा लेना है जिसका आपने नाप लेना है। यहाँ पर आपने इंची टेप को रखना है और टोटल लंबाई देखनी कितनी है। जैसा कि इसकी लंबाई है 42 इंच, तो ये तो हो गई 42। अब लंबाई के बाद दोस्तों हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल ऊपर से। ये देखिए, सूट को आपने ऐसे कैसे बिछा लेना है, आप देख भी सकते हो पीछे से जो गला इसका डीप है, तो उसको ऐसे कैसे आपने रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर रखना है इंची टेप को, इस छोर पे आपको रखना है जहाँ पे इसकी जो सिलाई है, इस छोर से लेकर इस छोर तक आपको देखना है कि टोटल इसका जो गला है कितना ब्रॉड बन रहा है, यानी कि इसका जो तीरा कितना आ रहा है। तो इसका जो तीरा है दोस्तों, आप देख सकते हो ये आ रहा है 12 इंच। आप देख सकते हो फिक्स 12 इंच इसका तीरा है। तीरे का नाप हो चुका है। तीरे के नाप के बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसके सीने की। तो सीने का नाप आपको यहाँ से लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो उसका फार्मूला अलग होता है, लेकिन जब हम सिले हुए सूट से नाप लेते हैं उसका फार्मूला अलग होता है। सिले हुए सूट में आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जो भी मेजरमेंट होता है, ये देखिए, जैसे यहाँ से आपको नाप लेना है, इस जगह से जो भी मेजरमेंट है इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक टोटल ये आ रहा है आपका 18.5। ठीक है, तो 18.5 का मतलब 18.5 ही आपको रखना है। और इसमें लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट आप देख लो, अगर हो यहाँ पर तो आप यहाँ से भी नाप ले लो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, यहाँ से इस इंची टेप को रखता हूँ मैं, तो यहाँ से इसमें लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट बिल्कुल बराबर ही है, तो 18.5 ही आपको रखना है। अब बात करते हैं कमर की। कमर दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर शेप आ रही है ये इसकी कमर है। कमर इसकी है 16.5 इंच। कमर के बाद बात करेंगे इसकी हिप साइज की। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसका हिप साइज देखते हैं कितना है तैयार। ये जो एक कट से लेकर दूसरे कट तक ये है इसका 19 इंच। आप ये देख सकते हो 19 इंच इसका जो है हिप है। हिप के बाद बात करते हैं इसके घेर की। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो टोटल घेर है वो है 21 इंच। तो ये सारा नाप हो चुका है। अब बात करेंगे इसकी लंबाई की, यानी कि बाजू की लंबाई। तो बाजू की लंबाई दोस्तों बिल्कुल आसान है। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लो कितनी लंबाई है बाजू की। बाजू की जो लंबाई है वो है 19.5। बाकी अगर आप छोटी बड़ी करना चाहो वो अपनी चॉइस होती है हर किसी की। और यहाँ से इसकी जो आगे से जो गोलाई है वो है 4.25 इंच। ठीक है, और इसके बाद पीछे से जो गला है वो भी नाप लेते हैं। हालांकि गला नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी गला इसका डीप है, तो हमने तीरा नाप ही लिया है। पीछे से इसका जो गला है वो है, ये देखिए, इस प्रकार से 7 इंच। तो ये तो हो गया इसका मेजरमेंट। तो दोस्तों, ये सूट है बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन हमने बनाना है प्लेटो वाला। तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि अस्तर वाले प्लेटो वाले सूट की कटिंग कैसे आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये देखिए, ये 2 फैब्रिक है। ये तो हो गया इसका मैन फैब्रिक, ठीक है, जिसमें से आपका अपर होगा, और ये हो गया इसका अस्तर। ठीक है, दोनों सेम है बिल्कुल। तो जब भी आपने कटिंग करनी है सबसे पहले आपने अस्तर को धो लेना है, क्योंकि दोस्तों कुछ अस्तर ऐसे होते हैं जिन्हें धोने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनमें सिंथेटिक कपड़ा मिक्स होता है। लेकिन अगर आपका अस्तर प्योर कॉटन का, उसको पहले धो लें, धोने के बाद उसको प्रेस कर लें। फिलहाल दोस्तों, जो मेरे पास ये अस्तर है, ये अस्तर जो है इसको धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सिंथेटिक कपड़ा मिक्स है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसकी कटिंग करनी है।
तो दोस्तों सबसे पहले जब आप कटिंग की स्टार्टिंग करते हो तो ये देखिए, ये जो इसका कपड़ा है ना, ये वाला, ये है इसका मेन फैब्रिक, जो कि मैंने ले रखा है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर में से आराम से आपकी जो लंबाई है 42-43 तक निकल जाती है। इस कपड़े को रखते हैं साइड में, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं अस्तर वाले किसी भी सूट की, सबसे पहले अस्तर की ही कटिंग की जाती है। अस्तर का कपड़ा मैंने ले रखा है 2 मीटर। ये देखिए कपड़े को मैंने इस प्रकार से बिछा रखा है। इस प्रकार से बिछाने के बाद कपड़े को, ये देखिए डबल फोल्ड है ये, ठीक है, किनारी वाले इससे आपको अपनी तरफ रखना है। अब इसके बाद इस कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब इसको कितना फोल्ड करना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके सूट के घेरे पर। सूट का जो घेरे दोस्तों वो है 21 इंच, और 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा होता है दोस्तों, ये देखिए 10.5, ये 10.5 हो गया। और इसके अलावा आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो उसके चाक में, स्लीट में, साइड में फोल्ड होगा। ये देखिए, तो इस निशान से आपको कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करना है। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करेंगे, जब भी आपने सूट की कटिंग करनी है अस्तर वाले की, तो सबसे पहले क्या लिया जाता है, सबसे पहले लिया जाता है लंबाई। तो लंबाई है सूट की 42 इंच। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब आप अस्तर वाले सूट की कटिंग करो तो सूट का जो अस्तर होता है हमेशा 2 या फिर 2.5 इंच हम कम काटते हैं। तो जैसे कि लंबाई इसकी 42 है, तो हमें तैयार लंबाई चाहिए कितनी, 40 इंच। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आ रहा है फिक्स 40, आप देख सकते हो, ठीक है। ये 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था कपड़ा, ये देखिए, क्योंकि 2 मीटर में 39 इंच होते हैं, और मैं थोड़ा सा अस्तर जो है ज़्यादा ही मंगवाया है। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा था, तो टोटल लंबाई है 40। ये देखिए, ठीक है, ये होगी इसकी लंबाई। तो 40 इंच पे आपने इस प्रकार से सीधा निशान लगा दिया। अब जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इसका जो तीरा था टोटल 12 इंच। तो 12 का आधा कितना होता है, 6। ये 6 इंच पे आपको निशान लगाना है, और इस निशान को बिल्कुल सीधा नीचे लेकर जाना है। ये निशान बिल्कुल आपका 6 इंच पर ही होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, अब इसके बाद दोस्तों आगे की जो चीज़ होती है वो होता है इसका आर्म होल। आर्म होल का सिंपल फार्मूला क्या होता है, तीरा 6, तो आर्म होल कितना लेना है आपको, आधा इंच बढ़ाकर लेना है। वो कितना लेना है आपको, 6.5। लेकिन ये लिया जाता है केवल नॉर्मल सूट में। लेकिन अगर आप बना रहे हो प्लेटों वाला पंजाबी सूट, तो आपको जो आर्म होल है आधा इंच बढ़ाकर लेना है। तो 6.5 की जगह कितना लेना है आपको, लेना है 7 इंच। अभी आधा इंच मैंने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि दोस्तों आधा इंच बढ़ाने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर साइड में एक प्लेट डलती है। जब हम यहाँ पर एक प्लेट लगाते हैं, तो प्लेट लगाते समय क्या होता है कि इधर से जो आर्मोल छोटा हो जाता है, तो इसलिए आपको आर्मोल आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। नॉर्मल सूट में जो आर्मोल हम लेते हैं, तीरा जितना भी होता है, तीरा जैसे 6 है तो हम लेते हैं 6.5, लेकिन प्लेटों वाले सूट में आपको आर्मोल लेना है आधा इंच बढ़ाकर, वो लेना आपको 7 इंच। तो 7 इंच पे सीधा इस प्रकार से एक निशान आपको लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों अब बात करेंगे इसकी कमर की शेप के लिए। कमर की शेप के लिए जो भी लंबाई का निशान है, यहाँ से आपको 15 इंच पर नीचे आना है। तो 15 इंच पे आपको सीधा निशान लगाना है। यहाँ पर हम कमर की शेप देंगे। इसके बाद आएंगे नीचे हिप के लिए। तो हिप की जो शेप दी जाती है जनरली वो दी जाती है 21 इंच पर। लंबाई वाले निशान से 21 इंच पर आपको एक निशान लगाना है, और ये हो गई इसकी कमर की शेप। रही बात घेर की, घेर इसका है 21, तो 21 का आधा कितना होता है, 10.5। ये 10.5 हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे इसके सीने की, कमर की और हिप की, आपको मार्किंग कैसे करनी है। तो ये देखिए, सीने का जो तैयार नाप है दोस्तों 18.5, और 18.5 का आधा कितना होता है, 18.5 का आधा होता है 9.25। ये 9.25 पे आपको निशान लगाना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कमर की। कमर थी 16.5, तो 16.5 आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि देखिए 16.5 है, तो 16.5 का आधा कितना बनता है, इस प्रकार से 16.5 का आधा बनता है 8.25। तो ये देखिए 8.25 पे आपको निशान लगाना है। और अब बात करते हैं इसकी हिप की। हिप इसका है 19, तो 19 का आधा होता है 9.5। ये 9.5 पे आपको निशान लगा लेना है। अब दोस्तों मेन बात ये है कि यहाँ पर जो प्लेटों के लिए मार्जिन वगैरह कुछ रखना है एक्स्ट्रा, वो कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है वो यहाँ पर रखना है कमर वाली जगह पर। कमर है 8.25, तो यहाँ पर 1 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख लें। ये देखिए, ठीक है। अब ये जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों, वो आपका एडजस्ट होगा जब यहाँ पर प्लेट लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाने। ये देखिए, फिटिंग का निशान आपको इस जगह लगाना है। ये देखिए 8.25 ये है ना, जो कमर की शेप है, यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से, और एक निशान आपको लगाना है इस प्रकार से। इन निशानों को आपस में मिला दिया। अब दोस्तों जब आप इसकी कटिंग करोगे, तो कटिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा जो मार्जिन लेना है, यहाँ से आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। ये देखिए, जैसे यहाँ से मैं ले रहा हूँ उसको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, 2 इंच इधर से। और यहाँ पर जो है ना ये वाला चीज़, इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना होगा
कि यहाँ पर जो 1 इंच एक्स्ट्रा जो है ना वो तो इसके लिए है, किसके लिए, जो यहाँ पर प्लेट में मार्जिन चला जाएगा, और आपको जो 2 इंच मार्जिन लेना वो यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है इस जगह से। ठीक है, ये देखिए इस निशान को बिल्कुल सीधा ही लेकर जाना है आपको इस तरह से। और यहाँ पर आपको जो मार्जिन लेना है वो लेना है 1.5 इंच, क्योंकि चाक जो होता है चाक में ज़्यादा मार्जिन हम नहीं लेते। इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा जो फार्मूला अलग होता है इसका जो कटिंग का, कहने का मतलब मेरा ये है जो फिटिंग की सिलाई तो आपकी यहीं पर आएगी, और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा जो आपको दिख रहा है ना मार्जिन 1 इंच का, वो यहाँ पर प्लेटों में लगेगा। प्लेटों के निशान कैसे लगाने वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसके पूरे में मार्किंग कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस निशान को नीचे जाके आपको मिलाना है, बड़ा स्केल लेना होगा आपको एक, और इस प्रकार से देखें ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो चाक्स में हम लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसमें आर्म होल की गोलाई कर लेते हैं इस जगह से। आर्म होल की जो जनरली गोलाई होती है वो यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर रखते हैं, तो 1.5 इंच यहाँ पर रखना है इस प्रकार से। इसमें दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जब हम किसी नॉर्मल सूट की कटिंग करते हैं तो पीछे का पल्ला हम बड़ा काटते हैं, लेकिन जब आप प्लेटों वाले सूट की कटिंग कर रहे हो, वो भी खास तौर पे जब इस आर्म होल में आपको प्लेट लगानी हो, तो इसका आगे और पीछे के पल्ला बिल्कुल बराबर ही कटेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर प्लेट लगेगी तो आगे का पल्ला अपने आप छोटा हो जाता है। अब इसकी कटिंग आपको कैसे करनी है देखें, सीधा आएंगे बिल्कुल, हल्का से इधर से डाउन करेंगे, हल्का सा, ये देखें यहाँ पर एक कट लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो है फिटिंग की सिलाई केवल यहीं तक आएगी। अब इस कपड़े को मैं रखता हूँ साइड में, और इसमें हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग, और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे प्लेटों के निशान, यानी कि डार्ट्स वाला जो पॉइंट होता है किस प्रकार से लगाना है, उसकी जो प्लेट कैसे लगती है वो बताऊँगा। तो ये आर्म होल की कटिंग नॉर्मल, यहाँ से जितनी भी दूरी होती है दोस्तों इस जगह से, उसका बिल्कुल सेंटर से आपको आर्म होल की कटिंग करनी होती है। तो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब आप पहले पीछे वाले पार्ट को हटा दो साइड में, अब उठाओ सिर्फ आगे वाले पल्ले को, ये देखिए। अब दोस्तों इसमें हमने लगानी है टोटल 3 प्लेटें आगे। जनरली क्या होता है कि जनरली कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, लेडीज ऐसी भी होती है जो सिर्फ आगे इसी जगह प्लेट उनको पसंद होती हैं, आगे और पीछे। लेकिन अगर प्रॉपर पटियाला पंजाबी सूट जो होता है उसमें 3 प्लेटें लगती हैं, तो पहली प्लेट कौन सी होती है ये देखिए। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इस जगह से, यहाँ से आपको जो दूरी रखनी है ये वाली। जनरली एक मीडियम साइज का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरली होता है 10.5 इंच पर, लेकिन किसी का बस्ट पॉइंट ज़्यादा हैवी हो तो आप 10.5 की जगह 11 या 11.5 भी कर सकते हो। एक मीडियम साइज के लिए 10.5 यह बिल्कुल सफिशियंट रहता है। तो यहाँ से दूरी रखनी है आपको 10.5। अब यहाँ से जो दूरी रखनी है वो आपको रखनी है 3.5 इंच, ठीक है। तो एक तो पॉइंट हो गया ये वाला। अब ये जो प्लेट है दोस्तों, इस प्लेट की जो टोटल दूरी होती है, यानी जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है, इसकी टोटल जो लंबाई 7.5 या फिर 8 के बीच में होती है। तो 7.5 या फिर 8 इंच आप रख सकते हो। तो टोटल हम इसकी जो प्लेट की दूरी रखेंगे वो रखेंगे हम इसकी 8 इंच। ये देखिए 8 इंच रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ से दूरी वही रखेंगे जितनी यहाँ से रखी 3.5। तो ये देखिए 3.5 यहाँ से। अब यहाँ पर सीधा इस प्रकार से इसको खींच लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमारी हो गई पहली प्लेट जो मैंने मार्क कर ली है। अब इसके बाद आपको 2 प्लेटें और लगानी है। किस प्रकार से लगानी है ये देखिए, यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 2 इंच की दूरी पर। ये देखिए ये 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया, यानी एक डॉट बना दिया मैंने। और इसी प्रकार से एक निशान आपको इधर लगाना है 2 इंच की दूरी पर, इसी पॉइंट से, ये देखिए, ठीक है। अब ये जो 2 निशान मैंने लगाए हैं, 2 पॉइंट बनाए, इनको आपस में मिलाना है। देखिए इसको तो मिला देंगे जाके आर्म होल में, और इस निशान को जाके मिला देंगे कहाँ पर, ये जो कमर की शेप आ रही है ना, इसके बिल्कुल जैसे यहाँ पर नीचे तक जा रहा है ना, अपन को इसके हिसाब से नीचे इसको ड्रॉ करना है। ये देखें, तो कुल मिला के इसमें देखिए 1 2 3, ये 3 मैंने मार्क करे हैं। यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा लेते हैं, 1 2, ठीक है। यहाँ पर तो हम कट लगा नहीं सकते। अब ये जो 3 प्लेटें हैं दोस्तों, अब इन तीनों प्लेटों को आपने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला ये है, इसको आप ऐसे कैसे पकड़ें और इसको फोल्ड कर लें। ये देखें, फोल्ड करने के से क्या होगा कि ये जो मैंने मार्क करे हैं चौक से, ये इस तरफ उभर कर आ जाएंगे। हल्की हल्की थप्पी मारें, ये देखिए इस प्रकार से हल्की हल्की थप्पी मारने से, हालांकि आपको निशान नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि कपड़ा भी लाइट है
और ये जो चौक के निशान बहुत लाइट पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं, तो इनको इस प्रकार से आपने ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए टोटल जो है इसमें मैंने 3 निशान लगाए प्लेटों के। तो दोस्तों निशान दिख रहे होंगे, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहे होंगे। तो अब इसमें तो आगे वाले हिस्से में तो 1 2 3 1 2 3 ये टोटल 6 प्लेटें लगेंगी। अब बात करते हैं पीछे वाले पार्ट की। तो पीछे वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें केवल 2 ही प्लेट लगाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ से दूरी रखनी है आपको वही 10.5, और यहाँ से दूरी रखनी है आपको 3.5 इंच, और यहाँ से दूरी रखनी है आपको 8 इंच, और यहाँ से दूरी रखनी है आपको 3.5 इंच। इसको इस प्रकार से आपस में मिलाएंगे और इन्हीं निशानों को इस प्रकार से आप इधर भी लगा सकते हो। ये देखिए, तो दोस्तों ये तो हो गए प्लेटों के निशान। अब प्लेट लगाने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो क्या है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जब आप इसमें प्लेट लगाओगे तो सबसे पहले इसकी हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्लेटों के बारे में बात करेंगे। तो ये तो सूट का अस्तर और आगे और पीछे के दोनों अस्तर कट चुके हैं। बाजू में अस्तर अगर आप लगाना चाहो तो ये देखिए, बाजू में अगर अस्तर लगाना हो तो इसमें से आप बाजू की भी कटिंग कर सकते हो। कपड़ा डबल है, इसको इस प्रकार से आपने 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद पहले इसको सीधा करेंगे, आधा इंच ऊपर चला जाएगा मार्जिन में। बाजू की टोटल लंबाई है 19.5, ये हो गया 19.5। आगे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच मार्जिन। आगे से जो टोटल इसकी बाजू की जो चौड़ाई है वो थी हमारी 4.25, ये 4.25 पे निशान लगा दिया। यहाँ से डाउन करना है 3 इंच, और इस निशान को सीधा लेकर जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से आपको घुमाव देना है इस प्रकार से। और इस घुमाव को कितना देना है, कैसे देना है दोस्तों, इसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये वाला है, जो अक्सर मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इसमें बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा गणित मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसको आपने इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, ये इसका आर्म होल है। अब इस आर्म होल को जब आप आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, जब इस प्रकार से आप इसे नापोगे ना, ये देखिए इसकी जो फिटिंग की सिलाई कहाँ पर आ रही है, फिटिंग की सिलाई इसकी दोस्तों आ रही है इस जगह पर, और इससे आपको हल्का सा आधा इंच और कम कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ी एक प्लेट लगेगी इस प्रकार से। जो आधा इंच कम करा है मैं इसकी वजह से करा है, तो हल्का सा कम कर लो इसको। और अब आपको उठानी है शेप पट्टी, और शेप पट्टी की मदद से इन दोनों निशानों को आपस में आपको मिला लेना है। जिस प्रकार से सूट के फ्रंट आर्म होल में हमने कटिंग करी थी, उसी प्रकार से बाजू के भी फ्रंट आर्म होल में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों मेन जो कपड़ा था वो होता है अस्तर। अस्तर की कटिंग आपकी मेन होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब जब आप अस्तर की कटिंग कर लेते हो तो इस कपड़े को ऐसे कैसे रखकर आप मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका जो मेन फैब्रिक था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। अस्तर की कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करना मुश्किल नहीं है, बस आपको जो चेंज करना होता है सिर्फ नीचे से आपको लंबाई बढ़ानी होती है, क्योंकि अस्तर का जो कपड़ा होता है वो छोटा होता है। और ये देखिए इस प्रकार से तो टोटल लंबाई हमारी ये है 42 इंच। इधर से नीचे से फोल्ड हो जाएगा 2 इंच, अस्तर हमारा ऊपर ही रहेगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसका अस्तर को हम जमाएंगे। अस्तर को जमाने के बाद इसकी प्लेट्स कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप अस्तर वाले सूट को बनाते हो, वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बहुत बारीकी से बता रखा है कि सूट में अस्तर को किस प्रकार से सेट किया जाता है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें अगर मैं आज की वीडियो में बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर भी मैं आपको सरसरी तौर पे मोटे तौर पे बता देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले आपको नीचे से फोल्ड करना होता है इसको इस प्रकार से, केवल अस्तर को फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में बीच में आपको एक सिलाई लगानी होती है, ताकि अस्तर को जमाते समय दिक्कत ना हो। अस्तर लगाने के 2 तरीके हैं, आप सुई में धागा डाल के भी इसको इस प्रकार से कच्चा कर सकते हो, या फिर सेंटर में सिलाई लगाने के बाद आप सिलाई मशीन से भी इसमें चारों तरफ इस प्रकार से सिलाई लगा सकते हो, इधर और इधर। ठीक है, इधर से आपका ओपन रहेगा, इधर आपको सिलाई नहीं लगानी। तो दोस्तों अस्तर को मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मेन फोकस है हमारा वो ये है कि इसकी जो प्लेटें हैं, प्लेटें कैसे लगाई जाती हैं, जिसे हम डार्ट्स बोलते हैं। तो दोस्तों अस्तर को मैंने अटैच कर लिया है, क्योंकि दोस्तों लाइट कलर है, आपको दिख नहीं रही होंगी सिलाइयाँ, मैं फिर भी दिखाता हूँ। ये देखिए पहले बिल्कुल बीच में सेंटर में एक सिलाई लगाई मैंने, फिर साइड से इसको मैंने अटैच कर लिया है। अब अस्तर को आगे पीछे अटैच करने के बाद इसमें जो प्लेट्स हैं वो कैसे लगानी है।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पीछे से बताता हूँ। ये देखिए इसका पीछे वाला पार्ट है, ये जो प्लेट के निशान है ना, ये वाले आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब कभी भी जब आप अस्तर वाले सूट में प्लेट्स लगाओ तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसको पकड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपने प्लेट लगा दी, इस तरह से कभी भी प्लेट्स नहीं लगती। क्योंकि दोस्तों इस तरह से अगर आप कपड़े को उठाकर यहाँ पे प्लेट लगाते हो तो मान लो आप यहाँ पे सिलाई लगा रहे हो तो कई बार क्या होता है, नीचे का जो कपड़ा ये आपका साथ में अटैच नहीं हो पाता, ये अलग ही इसमें उठा उठा रहता है। तो प्लेट लगाते समय जिस सावधानी का आपको ध्यान रखना है वो ये, पहले आपको सीधी सिलाई लगानी है इस निशान के ऊपर। ये देखिए सीधी सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई आपको सीधी इस पर लगानी है। पहले ये सिलाई सीधी लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं प्लेट को कैसे लगाना है। तो दोस्तों सीधी सिलाई को लगाने के बाद अब देखिए प्लेट आपको कैसे लगानी है। देखिए इस सिलाई को आपने ऐसे कैसे पकड़ लेना है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए टोटल जो है प्लेट की दूरी हमने रखी थी 8 इंच, तो 8 का हाफ कितना होता है, ये देखिए इस प्रकार से हाफ का 8 का जो हाफ होता है वो होता है 4 इंच। तो 4 इंच पे एक निशान लगाना है और आपको जो प्लेट की शुरुआत करनी है वो यहीं से करनी है, देखें इस जगह से, ठीक है, बिल्कुल इस कॉर्नर से शुरुआत करनी है। अब जब आप सेंटर में आओगे ना इस जगह पर, तो हमने जो टोटल प्लेट का मार्जिन रखा था वो रखा था 1 इंच, तो 1 का आधा कितना होता है, आधा इंच। तो आधा इंच पे आपको इस प्रकार से निशान लगाना है, यानी कि इस प्लेट को आपने आधा इंच जो है ना ये यहाँ पर इस प्रकार से लेकर आना है, ठीक है। ये आगे सेंटर में। और अब इस प्लेट को जब आप यहाँ पर ख़त्म करोगे तो इस प्रकार से देखें, तो ये जो आपकी एक प्लेट है इस प्रकार से जो लग चुकी है, इसको मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब जब आप ऐसे प्लेट लगाते हो तो दोस्तों आपका जो कपड़ा है, ये देखिए कपड़ा आपका बिल्कुल भी नहीं उठता कहीं से भी और प्लेट में बिल्कुल फिनिशिंग आती है। तो इस प्रकार से आपको जो दूसरी वाली प्लेट है ना, ये वाली, इस प्लेट को भी आपने ऐसे ही लगा लेना है। देखें दोस्तों ये देखिए ये इसकी जो है बैक साइड की दूसरी प्लेट है, वो भी आपकी आसानी से इस प्रकार से लग चुकी है। अब दोस्तों जैसे ये जो प्लेटें मैंने लगाई हैं, सेम इसी प्रकार से आपको जो इसका आगे वाला पोर्शन है ना, ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सिलाई लगा ली, एक सिलाई इधर लगा ली है, इधर लगा ली है और इधर भी लगा ली है। और यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से प्लेट लगानी है। जैसे कि ये देखिए ये आर्मोर वाली प्लेट है, यहाँ से इसको पकड़ना है, आपने आधा इंच के इधर से मार्जिन लेना है, इधर से निकाल लेना है, ठीक है। अब आते हैं ये साइड वाली प्लेट पर, इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे, नीचे इस प्रकार से पकड़ते हुए सिलाई मैंने पहले इसमें लगा ली है। यहाँ पे सिर्फ आपको आधा इंच का ही मार्जिन लेना है। ये देखें तो ये देखिए 2 प्लेटें हमारी लग चुकी हैं। अब ये रह गई लास्ट प्लेट जो सेंटर की, जो अभी मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से इसको भी आपने लगा लेना है। यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। प्लेट टोटल 8 इंच की है, तो 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा होता है 4 इंच पे आपको निशान लगाना है और आधा इंच का इधर से मार्जिन रखते हुए, तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए इसमें एक तरफ मैंने ये टोटल 3 प्लेटें लगा ली हैं। ये देखिए ये इसका बन चुका है डट्स पॉइंट, आप देख सकते हो। तो अब इसी प्रकार से आपको इधर भी तीनों की तीनों प्लेट लगा लेनी है, 1 2 3। तो दोस्तों प्लेट्स को लगाने के बाद ये देखिए आगे और पीछे जो मैंने प्लेट्स लगा ली हैं, प्लेट्स को लगाने के बाद फिर आपको गला बनाना होता है और गला बनाने के बाद फिर आपको लगाने होते हैं फिटिंग के निशान। अब दोस्तों फिटिंग के निशान आपको किस तरह से लगाने होते हैं ये देखिए, क्योंकि 2 चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि पीछे सिर्फ इसमें ये देखिए ये वाली प्लेट्स लगी है, अगर सिर्फ जैसे पीछे पीछे प्लेट्स लगी हैं, अगर इसी प्रकार से सिर्फ आप आगे यहाँ पर प्लेट लगाते हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब आप ये आर्म होल वाली प्लेट और जो साइड की प्लेट लगा लेते हो तो फिटिंग जो होती है काफ़ी चेंज हो जाती है। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ से ये जो कपड़ा इधर से थोड़ा सा कम पड़ता है और इधर से भी जो आप ये लगाते हो तो यहाँ से भी आपका थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ जाता है। ये देखिए क्योंकि जब इधर से आधा इंच मार्जिन जाएगा तो इधर से कपड़ा कम हो जाता है दोनों ही तरफ से। तो जब आप फिटिंग के निशान लगाओ तो इसको पहले अच्छी तरह से इस प्रकार से सेट कर लो। ये देखिए क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बराबर रहेगा, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपको हल्की सी इस जगह से आएगी, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जब यहाँ पर आप प्लेट लगाओगे तो कपड़ा थोड़ा तो कम पड़ेगा। अब उस कपड़े को एडजस्ट करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना नीचे का जो ये वाला, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब फिटिंग के निशान आपको इसी प्रकार से लगा लेने हैं। जैसे कि सीना तैयार है 18.5, तो ये देखिए 18.5 पर इस प्रकार से ये मैंने निशान लगा लिया। कमर तैयार है 16.5, तो ये 16.5 पे मैंने निशान लगा लिया, आप देख सकते हो। क्योंकि जो 1 इंच मैंने इधर एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा इधर एडजस्ट हो चुका है प्लेटों में। और इसका जो हिप साइज़ था वो था 19, तो ये देखिए 19 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। फिटिंग के निशान आपको बाद में लगाने हैं, पहले आप गला बना लो
गला बनाने के बाद फिटिंग इसकी जो लग जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आपका कपड़ा होगा इसको आप कट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्योर पंजाबी प्लेटों वाला सूट, इसकी कटिंग और इसकी जो प्लेट्स हैं कैसे लगाई जाती हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।